जय हिंद दोस्तों। तो आज हम आरवी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के जो एग्ज़ाम 20 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर के बीच टोटल 23 शिफ्टों में हुए हैं, उसमें टोटल 23 शिफ्टों में जो भी बायोलॉजी के प्रश्न पूछे गए थे उसे हम आज शिफ्ट बाय शिफ्ट देखेंगे, ठीक है। और इससे पहले हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री को वो वीडियो बना दिया है, उसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के पहले सवाल से वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि परितंत्र के घटक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी खनिज अजैविक घटक है, ये कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। वृद्धि हार्मोन कार्य करता है, वृद्धि हार्मोन जो है ये कार्य करता है, तो ये कार्य करती है, ये सभी अंगों को विकास को उद्दीपित करता है, ठीक है। यह सभी अंगों में विकास को उद्दीपित करता है। अगला सवाल है कि खाद्य पदार्थों में पोषी स्तर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। खाद्य श्रृंखला में पोषी स्तर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो स्वपोषी या उत्पादक प्रथम पोषी स्तर पर होते हैं, ठीक है। अगला सवाल है कि जब पादप को कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो आंतरिक पदार्थ संकुचित होकर कोशिका भित्ति से दूर हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है, तो जीव द्रव्य कुंचन के रूप में, ठीक है, जीव द्रव्य कुंचन के रूप में। अगला सवाल है कि कौन सा अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और विनिर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है। तो वह अंतःद्रव्य जालिका। कौन सा अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और विनिर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है। तो अंतःद्रव्य जालिका। पाचन नलिका में भोजन की गति का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। पाचन नलिका में भोजन की गति का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो मुंह, ग्रसनली और अमाशय। मुंह, उसके बाद ग्रासनली, उसके बाद अमाशय। अगला सवाल है कि यदि लेयनकाय को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का शक्ति केंद्र है। तो वह है सूत्रकणिकाएं, ठीक है, सूत्रकणिकाएं। अगला सवाल है कि निषेचन के लिए कौन सा प्रजनन अंग आवश्यक है। निषेचन के लिए कौन सा प्रजनन अंग आवश्यक है। तो परागकण एवं बीजांड, ठीक है, परागकण एवं बीजांड। निम्नलिखित में से किस एक विकल्प को छोड़कर सभी संयोजी उत्तक के उदाहरण हैं। सभी संयोजी उत्तक के उदाहरण कौन से हैं। तो ट्रेकिड वाहिनिका, ठीक है, ट्रेकिड वाहिनिका को छोड़ के सभी संयोजी उत्तक के उदाहरण है। अंडाशय द्वारा नियंत्रित कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। अंडाशयों द्वारा नियंत्रित कार्यों से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। तो मासिक धर्म, ठीक है, मासिक धर्म। आप मोबाइल को जो है दोस्तों वो लैंडस्केप मोड में कर लें, ठीक है, ताकि आपको वीडियो की क्वालिटी वो अच्छी आ सके। अगला सवाल है कि मस्तिष्क का वह मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है जो विभिन्न ग्राही से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करता है। तो वह अग्र मस्तिष्क। मस्तिष्क का वह मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है जो विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग या सूचनाएं प्राप्त करता है। तो अग्र मस्तिष्क। अगला सवाल है कि हमारे पर्यावरण में सभी जानकारी कुछ तंत्रिका कोशिकाओं की विशेष युक्तियों द्वारा पता लगाई जाती है। ये ग्राही सामान्यतः हमारे इंद्रियों अंगों में स्थित होते हैं, जैसे तो आंतरिक कर्ण, नासिका और जीव। आंतरिक कर्ण, नासिका और जीव। निम्नलिखित में से कौन सा भाग वृद्धि करता है और पारंपरिक होकर फल बनाता है। तो वह अंडाशय। निम्नलिखित में से कौन सा भाग वृद्धि करता है और पारंपरिक होकर फल बनाता है। अंडाशय। कौन से जीव पुनर्जनन की क्षमता वाले कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। कौन सा जीव जो है पुनर्जनन की क्षमता वाले कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। तो वह है हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से क्या जल तथा जल में घुले हुए खनिजों के अवशोषण और उसे जड़ों से पत्तियों तक भेजने में सहायता करते हैं। तो वह है वाष्पोत्सर्जन। निम्नलिखित में से किस जीव में खंडन सामान्यता होता है। तो केवल कुछ बहुकोशिकीय जीवों में, ठीक है, केवल कुछ बहुकोशिकीय जीवों में। निम्नलिखित में से कौन सा गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ निष्क्रिय हो सकता है और लंबे समय तक पर्यावरण में बना रह सकता है या परिस्थिति तंत्र के विभिन्न सदस्यों को नुकसान पहुंचा सकता है।
तो है प्लास्टिक से बनी सामग्रियाँ। ठीक है, प्लास्टिक से बनी सामग्रियाँ। अगला सवाल है कि कूल्हर मिट्टी से बने डिस्पोजेबल कप होते हैं। कूल्हर मिट्टी से बने डिस्पोजल कप होते हैं। थोड़ा विचार करने पर ज्ञात होता है कि इन कूलरों को बड़े पैमाने पर बनाने से क्या परिणाम होंगे। तो उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत खोना, उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत खोना। ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सिकुड़ता और स्थिर होता है जिसके परिणाम स्वरूप गति होती है और इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। तो है पेशियाँ। ठीक है, पेशियाँ। निम्नलिखित में से कौन विरकक को मूत्राशय से जोड़ता है। तो वह है मूत्रवाहिनी। ठीक है, मूत्रवाहिनी। यदि रक्त संयोजी ऊतक है तो अस्थियाँ डैश है, तो संयोजी ऊतक। यदि रक्त जो है संयोजी ऊतक है तो अस्थियाँ क्या है, तो अस्थियाँ भी संयोजी ऊतक है। अगला सवाल है कि छोटी आंत में अंकुर के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। छोटी आंत में अंकुर के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अवशोषण सतह क्षेत्र को बढ़ाता है। अवशोषण जो है सतह क्षेत्रफल को बढ़ाता है। अगला सवाल है कि एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग फूल में स्थित होते हैं, जहां मादा प्रजनन भाग 3 भागों भर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय से बना होता है और इसे क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है स्त्री केसर। ठीक है, स्त्री केसर। अगला सवाल है डैश ऊतक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है तथा पौधों के भागों को मजबूती प्रदान करता है। तो है स्क्लेरेन कायमा। ठीक है, स्क्लेरेन कायमा। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो 1 और 3। ठीक है, यूवी विकिरण जीवों के लिए हानिकारक नहीं है। ठीक है, और वायुमंडलीय में ओजोन की मात्रा 1980 में 63 से घटने लगी। ये भी कथन यहाँ पे सही है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस जीव को सामान्यतः ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। तो राइजोपस को जो है ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। पौधे की जड़ें हमेशा नीचे की ओर बढ़ती है जबकि अंकुर सामान्यतः ऊपर की ओर। ठीक है, और जमीन से दूर बढ़ते हैं। टहनियों और जड़ों की ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है। तो गुरुत्वानुवर्तन के रूप में। ठीक है, गुरुत्वानुवर्तन के रूप में। डैश में मृत ऊतक होते हैं। डैश में मृत ऊतक होते हैं। तो नारियल की छाल में जो है ये मृत ऊतक होते हैं। ठीक है, नारियल की छाल में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक विद्युतीय आवेग के माध्यम से सूचनाओं को पहुंचाने के लिए विशिष्ट है। तो है तंत्रिका कोशिकाएं। ठीक है, तंत्रिका कोशिका। मेंडल ने मटर के पौधों के साथ अपने प्रयोग में निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख लक्षण पाए थे। तो लंबा पौधा और गोल बीज। ठीक है, लंबा पौधा और गोल बीज। पाचन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन नामक प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम और बलगम छोड़ता है। तो है जठर ग्रंथियाँ। पाचन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन नामक प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम और बलगम छोड़ता है। तो जठर ग्रंथियाँ। ठीक है, जठर ग्रंथियाँ। अगला सवाल है कि पादप कोशिकाएं अपने अंदर डैश की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती है जिसके परिणाम स्वरूप फूलने या सिकुड़ने से उनका आकार बदलता है। तो वह है जल। पादप कोशिकाएं अपने अंदर डैश की मात्रा में परिवर्तन करके अपनी आकृति बदल लेती है जिसके परिणाम स्वरूप फूलने या सिकुड़ने से उनका आकार बदलता है। तो वह है जल। ठीक है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट रिलेटेड टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो टेस्ट सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है। अगला सवाल है कि पराग को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक होती है। यदि पराग का यह स्थानांतरण एक ही फूल में होता है तो इस घटना को क्या कहा जाता है। तो कहा जाता है स्वपरागण। जिन कार्बोहाइड्रेट का तुरंत उपयोग नहीं किया जाता उन्हें डैश के रूप में सूचित कर लिया जाता है जो पौधों
द्वारा आवश्यक पड़ने पर उपयोग किए जाने वाले आंतरिक ऊर्जा भंडार के रूप में कार्य करता है। तो वह स्टार्च, ठीक है, स्टार्च। कोशिका विभाजन के दौरान एक जीव सामान्यतः दो भागों में विभक्त हो जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो द्विखंडन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, द्विखंडन के नाम से। अगला सवाल है कि गलत युग्म का चयन कीजिए, ठीक है, गलत युग्म का चयन कीजिए। कोयला हमारे शरीर में पच जाता है, ये कथन यहाँ पे गलत है। The term dash refers to the density packed kindly फिल्ट्रेशन यूनिट, तो नेफ्रॉन, ठीक है, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? नेफ्रॉन। निम्नलिखित में से कौन भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को घुले हुए रूप में ले जाता है? तो है प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा। अगला सवाल है कि विभिन्न जीवों में प्रजनन की विधियां डैश पर निर्भर करती है। विभिन्न जीवों में प्रजनन की विधियां जो है डैश पर निर्भर करती है? जीवों की शारीरिक बनावट पर, ठीक है, जीवों की शारीरिक बनावट पर। परिवहन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पे सही है? तो 1 और 3। धमनियां वह वाहिकाएं होती है जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, यह कथन बिल्कुल सही है। और कथन तीसरा है कि शिराओं में कपाट होते हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि रक्त केवल एक ही दिशा में प्रवाहित हो, यह भी कथन यहाँ पे सही है। कथन 2 यहाँ पे गलत है। धमनियों की दीवारें पतली और लोचदार होती है, ये कथन यहाँ पे गलत है, ठीक है। अगला सवाल है कि मैनी नेवर फाइबर्स आर बाउंड टुगेदर बाय विच टिश्यू एंड मेक अप ए नेवर, तो कनेक्टिव टिश्यू। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से क्या जंतु कोशिकाओं में छोटे आकार का होता है जबकि पादप कोशिकाओं में ये आकार में बहुत बड़ा होता है? तो वह है रसधानी, ठीक है, रसधानी। कौन सा हार्मोन उन क्षेत्रों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है जहाँ कोशिका विभाजन तीव्र हो और कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है? कौन सा हार्मोन उन क्षेत्रों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है जहाँ कोशिका विभाजन तीव्र हो और कोशिका विभाजन को प्रेरित करता हो? तो वह है साइटोकाइनिन, ठीक है, साइटोकाइनिन। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किशोरावस्था के लिए विशिष्ट नहीं है? तो ऊंचाई में वृद्धि जो है ये किशोरावस्था के लिए विशिष्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में जहां हम घायल हो जाते हैं और रक्तस्राव शुरू हो जाता है, रक्तस्राव से दबाव में कमी हो सकती है जो पंपिंग प्रणाली की दक्षता को कम कर सकता है। इससे बचने के लिए चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का जमने में मुख्य रूप से कौन सी कोशिकाएं मदद करती है? तो रक्त बिंबाणु, ठीक है, रक्त बिंबाणु या ब्लड प्लेटलेट्स। विभेद्योतक ऊतक की कोशिकाओं में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है? तो रसधानी। विभेद्योतक ऊतक की कोशिकाओं में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है? तो रसधानी। अगला सवाल है कि यदि शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं की कोई समृष्ट तथा वैश्विक उष्मीकरण के कारण जल का ताप बढ़ जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जीवाणुओं के कुछ परिवर्तक को जीवित रहने तथा वृद्धि करने में सहायक करेगी? तो उष्ण प्रतिरोधी क्षमता, ठीक है, उष्ण प्रतिरोधी क्षमता। जब हम अपनी पसंद की कोई चीज़ खाते हैं और हमारे मुंह में लार नामक तरल पदार्थ के कारण पानी आने लगता है, इस स्थिति में कौन से एंजाइम स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देते हैं? तो वह एमाइलेज एंजाइम, ठीक है, एमाइलेज एंजाइम। कौन सा हार्मोन स्त्री के लैंगिक अंगों की वृद्धि में मदद करता है और मासिक धर्म को नियंत्रित करता है? तो वह एस्ट्रोजोन, ठीक है, एस्ट्रोजोन। अगला सवाल है कि लवक और सूत्रकनिकाएं में क्या समानताएं हैं? लवक और सूत्रकनिकाएं में क्या समानताएं हैं? तो दोनों में अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं, ठीक है, दोनों में अपना डीएनए और राइबोसोम जो है ये होते हैं। ग्रास नली और मुख का स्तर निम्नलिखित में से किससे ढका होता है? तो स्तरित सल्की एपिथेलियम से, ठीक है, स्तरित सल्की एपिथेलियम से। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? मनुष्यों के उत्सर्जन तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? तो मूत्र मार्ग एक युग्म ये सम्मिलित नहीं है, ठीक है। अनुवर्तन से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। अनुवर्तन से संबंधित गलत युग्म का चयन कीजिए। तो प्रकाश अनुवर्तन पानी की ओर संचरण है, ये कथन यहाँ पे गलत है, ठीक है। अगला सवाल है कि
पौधों में परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पौधों में परिवहन के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पौधों में ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है और वे अपेक्षाकृत धीमी परिवहन प्रणालियों का उपयोग करते हैं। ठीक है। अगला सवाल है कि यदि अंकुरित बीज में छिपे हुए भावी प्रौढ़ों को परांकुर कहा जाता है तो अंकुरित बीज की भावी मूल डैश होगी, तो मूलांकुर। ठीक है, मूलांकुर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं में विद्यमान होती है? तो हीमोग्लोबिन। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं में विद्यमान होती है? तो हीमोग्लोबिन। अगला सवाल है कि पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग का उपयोग कायिक प्रवर्धन में किया जाता है? कायिक प्रवर्धन में किसका उपयोग किया जाता है? पत्तियों और तना का। ठीक है, पत्तियों और तना का। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अपना लिंग परिवर्तन कर सकता है, जो यह दर्शाता है कि लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है? तो वो है घोंघे। ठीक है, घोंघे। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है? तो पीयूष ग्रंथि। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है? तो पीयूष ग्रंथि। हाथ और पैर में विद्यमान पेशियों को हम अपनी इच्छानुसार आवश्यक पड़ने पर गति करा सकते हैं या उनकी गति को रोक सकते हैं। इस तरह की पेशियों को क्या कहा जाता है? तो ऐच्छिक पेशियाँ। ठीक है, ऐच्छिक पेशियाँ। अगला सवाल है कि पादप कोशिकाओं में कोशिका वृद्धि होती है क्योंकि ये पादपों की कोशिकाओं को विभिन्न प्रकार के बाहरी प्रभावों से बचाते हैं। निम्नलिखित में से मेंडल द्वारा मटर पर किए गए प्रयोग में प्रभावी विशेषक कौन सा है? तो है गोल्डबेज। ठीक है, गोल्डबेज। पौधों में निषेचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पौधों में निषेचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो परागकणों द्वारा निर्मित नर जनन कोशिका बीजांड में विद्यमान मादा युग्मक के साथ संलयन करती है। ठीक है, परागकणों द्वारा निर्मित नर जनन कोशिका जो है बीजांड में विद्यमान मादा युग्मक के साथ संलयन करती है। अगला सवाल है कि विषण उदर गुहा के बाहर अंडकोश में स्थित होते हैं क्योंकि शुक्राणु निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो शरीर के सामान्य तापमान से कम तापमान की। अगला सवाल है कि यदि ग्लूकोज 6 कार्बन अणु है तो पायरुवेट डैश है? तो 3 कार्बन अणु। ठीक है, 3 कार्बन अणु। निम्नलिखित में से किस जीवन प्रक्रिया में डीएनए प्रतिलिपि का निर्माण एक आधारभूत घटना है? तो वह है प्रजनन में। ठीक है, प्रजनन में। पाचन ग्रंथियों और उनके एंजाइमों से संबंधित गलत युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, गलत युग्म का आप यहाँ पे चयन करना है। लाल ग्रंथि ट्रिप्सिन, ये कथन यहाँ पे गलत है। ठीक है, गलत युग्म का चयन करना है। कुल्हड़ गैर जैव निम्नीकरण, ये गलत है। कुल्हड़ जो है ये जैव निम्नीकरण होता है, यहाँ पे गैर जैव निम्नीकरण दिया हुआ है। अगला सवाल है कि यहाँ पे आपको मिलान करना है। ठीक है, अपरा होगा पोषण। ठीक है, डिम वाहिनी होगा निषेचन और गर्भाशय होगा अंत्यारोपण। अपरा है पोषण। ठीक है, डिम वाहिनी है निषेचन और गर्भाशय में क्या होता है? तो अंतरोपण होता है। अगला सवाल है कि पादपों पुष्पी पादप में लैंगिक प्रजनन से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। ठीक है, पुष्पी पादप में लैंगिक प्रजनन से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। तो ए और सी। ठीक है, उपयुक्त वर्तिकराग पर परागकण से पराग नलिकाएं निकलती है और वर्तिका से होकर अंडाशय तक पहुंचती है। ठीक है, गैर जैव निम्नीकरण पदार्थों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो ये पदार्थ जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से विघटित नहीं होते हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। ये पदार्थ पर्यावरण में अल्प विधि के लिए बने रहते हैं, ये कथन यहाँ पे गलत है। और ये पदार्थ परितंत्र के विभिन्न सदस्यों को हानि पहुंचा सकते हैं, ये भी कथन यहाँ पे सही है। यानी ए और सी कथन यहाँ पे सही है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से पादप कोशिका का कौन सा बड़ा अंग प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? तो है प्लेस्टिड। निम्नलिखित में से पादप कोशिका का कौन सा बड़ा अंग प्रकाश संश्लेषण में मदद कर सकता है? तो वह है प्लेस्टिड। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों में से पादपों में परिवहन से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। ठीक है,
निम्नलिखित कथनों में से पादपों में परिवहन से संबंधित गलत कथन की यहाँ पे आपको पहचान करना है। तो पहला है कि फ्लोएम मिट्टी से खनिज और जल अवशोषण में मदद करता है, ये कथन यहाँ पे गलत है। ठीक है, सही कथन कौन कौन से हैं? तो मूल रोम पानी और खनिज अवशोषण के लिए जड़ की सतह को बढ़ाते हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। पादपों में विशेष सामान्य उत्तक मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों का परिवहन करते हैं, ये भी कथन यहाँ पे सही है। तो और है जड़ें और पत्तियां जाइलम चैनल के लिए एक सतत नेटवर्क से जुड़ी होती है, ये भी कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, अगला सवाल है कि कोशिकाओं में कितनी प्रकार की अंतर्द्रव्य जालिका होती है? तो ये होती है 2 प्रकार की। कोशिकाओं में कितने प्रकार की अंतर्द्रव्य जालिका होती है? 2 प्रकार की। अगला सवाल है कि पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो 1, 2 और 3 तीनों कथन यहाँ पे सही है। हम जो भोजन खाते हैं वह हमारे शरीर में विभिन्न एंजाइमों द्वारा पचाया जाता है, यह कथन बिल्कुल सही है। एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं, ये भी कथन यहाँ पे सही है। और किसी विशेष पदार्थ के विघटन के लिए विशिष्ट एंजाइमों की आवश्यकता होती है, ये भी कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, अगला सवाल है कि शरीर के उस भाग की पहचान कीजिए, शरीर के उस भाग की पहचान कीजिए जिसमें अनैच्छिक पेशियां नहीं होती है, तो वह है द्विशिर पेशी। ठीक है, द्विशिर पेशी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जटिल पौधों की विशेषता है जो उनको स्थानीय वातावरण में रहने के अनुकूल बनाती है? तो वह है संवहन उत्तक। ठीक है, संवहन उत्तक। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से पुरुष प्रजनन प्रणाली के भाग हैं? तो शुक्रवाहक और वृषणकोश। ठीक है, शुक्रवाहक और वृषणकोश। पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग कायिक प्रबंधन में भाग नहीं लेता है? तो फूल जो है ये कायिक प्रबंधन में भाग नहीं लेता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कोशिकीय अंगकों में से कौन सा विशेष रूप से पादप कोशिका में पाया जाता है? तो पादप कोशिका में कौन से पाए जाते हैं? तो बी, डी और ई। ठीक है, लवक पाए जाते हैं, रसधानी पाए जाते हैं और कोशिका भित्ति पाई जाती है। अगला सवाल है कि प्रजातियों की दीर्घकालिक उत्तरजीविता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो वह भिन्नता। पुनर्जनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पुनर्जनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो पुनर्जनन प्रजनन के समान नहीं है, ये कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से क्या एक छर्कार संरचना है? निम्नलिखित में से क्या एक छर्राकार संरचना है जो केंद्रक में तभी पाई जाती है जब कोशिका विभाजन होने वाली होती है? ठीक है, तो वह है गुणसूत्र। ठीक है, गुणसूत्र। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? तो वह है डिंब वाहिनी। ठीक है, डिंब वाहिनी या फिर फैलोपियन ट्यूब। दिए गए पदार्थों में से कौन से पदार्थ की प्रकृति जैव निम्नीकरणीय नहीं है? तो प्लास्टिक की बोतलें जो है ये जैव निम्नीकरण नहीं है, जबकि सब्जी के छिलके हैं और खराब खाद्य पदार्थ हैं। अगला है कि कोशिकांगों का उनके संबंधित कार्यों के मिलान कीजिए। ठीक है, पहला है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति का होगा पादपों को उनकी संरचनात्मक ताकत देता है। दूसरा है राइबोसोम। राइबोसोम जो है ये प्रोटीन निर्माण में शामिल मुख्य स्थल है। लाइसोसोम जो है किसी भी बाहरी पदार्थ और घिसे पीटे कोशिका घटकों को पचाता है। और गोल्जी उपकरण तो लाइसोसोम के उत्पादन से जुड़ा हुआ होता है। अगला सवाल है कि हाइड्रा और प्लेनेरिया जैसी प्रणालियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पुनर्जीव का निर्माण कर देता है, यह डैश कहलाता है। तो यह कहलाता है पुनरुद्भवन। ठीक है, पुनरुद्भवन। अगला सवाल है कि पादप हार्मोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? तो साइटोकिन्सिस को छोड़कर सभी पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, ये कथन यहाँ पे बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करता है? तो वह है हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इन कथनों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है,
तो ये और भी दोनों सही है। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि को वाष्पोत्सर्जन के रूप में जाना जाता है, ये कथन बिल्कुल सही है। दिन के दौरान जब रंध्र खुले होते हैं और वाष्पोत्सर्जन कर्षण जालम में जल की गति के लिए प्रमुख प्रेरक बल बन होता है, ये भी कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, अगला सवाल है कि पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं द्वारा निर्मित एक अणु है, ये कथन बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि ऑक्सीजन जीवन के सभी वायवीय स्वरूपों के लिए आवश्यक है, ये भी कथन यहाँ पे सही है। रक्तचाप, लार आना और उल्टी सहित अनैच्छिक क्रियाओं को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो पश्च मस्तिष्क में मज्जा के द्वारा, पश्च मस्तिष्क में मज्जा के द्वारा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों में से जटिल स्थायी ऊतकों से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। निम्नलिखित कथनों में से जटिल स्थायी ऊतकों से संबंधित गलत कथन की पहचान कीजिए। तो जटिल ऊतक में पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा शामिल है। ठीक है, जटिल ऊतक में पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा शामिल है। अगला सवाल है कि जीवों के निकेत में अगर परिवर्तन की स्थिति में निम्नलिखित में से क्या किसी जीव की समष्टि को समूल विनाश से बचा सकता है। तो वह विभिन्नता। जीवों के निकेत में अगर परिवर्तन की स्थिति में निम्नलिखित में से क्या किसी जीव की समष्टि को समूल विनाश से बचा सकता है। तो वह विभिन्नता। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस जीव में बीजाणु समागम देखा जा सकता है। तो राइजोपस में जो है बीजाणु समागम देखा जा सकता है। अगला सवाल है कि 1987 में यूएनईपी फ्लोरोकार्बन के उत्पादन को 1986 के स्तर पर रोकने के लिए एक समझौता करने पर सफल रहा। ठीक है, यूएनईपी का पूर्ण रूप क्या है। तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अगला सवाल है कि कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली और अन्य कोशिकांगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो पराकेंद्रीय कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। ठीक है, अगला सवाल है कि जनन विधि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत प्रकार से मिला हुआ है। ठीक है, तो ब्रायोफाइलम बीजाणु निर्माण, ये यहाँ पे गलत है। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से पादप हार्मोन वृद्धि को बढ़ावा देने में सहायता करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पादप हार्मोन वृद्धि को बढ़ावा देने में सहायता करते हैं। तो ऑक्सिन, साइटोकाइनेंस और जिबरेलिन्स। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन परिधीय तंत्रिका तंत्र के भाग हैं। निम्नलिखित में से कौन परिधीय तंत्रिका तंत्र के भाग हैं। कपाल तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं दोनों, कपाल तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं दोनों। अगला सवाल है कि जब प्लैनेरिया को कई टुकड़ों में काटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक नए पूर्ण जीव को में विकसित हो जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है। तो पुनर्जनन के नाम से। ठीक है, पुनर्जनन के नाम से। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस। तो 1 पेयर। ठीक है, अगला सवाल है कि कौन सा एक कोशिकीय जीव विखंडन द्वारा एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है। तो वह प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम। निषेचन के बाद जब युग्मनज बीजांड के भीतर कई बार विभाजित होता है तो निम्नलिखित में से क्या बनता है। तो भ्रूण बनता है। ठीक है, भ्रूण। एक कोशिकीय जीवों द्वारा जनन की कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। तो केवल विखंडन का। ठीक है, केवल विखंडन का। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रतिवर्ती क्रिया है। तो ज्वाला में हाथ खींचना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया है। ज्वाला में से हाथ खींचना। अगला सवाल है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो शरीर के सभी अंगों से जानकारी प्राप्त करता है और उसे एकीकृत करता है, जिसका निर्माण निम्न में से किसके द्वारा होता है। तो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के द्वारा। गिलहरी का शरीर निम्नलिखित में से किस हार्मोन का उपयोग करके लड़ने या भागने के लिए तैयार होता है। तो एड्रेनलाइन के कारण। ठीक है, एड्रेनलाइन के कारण। एक मटर का पौधा अन्य पौधों या बाढ़ पर किसकी सहायता से चढ़ता है। तो प्रतान के कारण। ठीक है, प्रतान के कारण। कौन सा हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट
प्रोटीन और वसा के चयापचय को नियंत्रित करता है और इसके संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है, तो है थायरोक्सिन हार्मोन। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से उत्सर्जन से संबंधित कौन से कथन गलत है? तो मनुष्य में विरकक वक्षीय क्षेत्र में होते हैं, ये कथन यहाँ पे गलत है। मूत्र मूत्राशय में संग्रहित होता है, ये सही है। रक्त में से CO2 फेफड़ों में निकाल दी जाती है, ये भी कथन यहाँ पे सही है। अगला सवाल है कि बरायोफाइलम पत्ती के किनारे के निशानों में उत्पन्न कलियां मृदा पर गिरती है और नए पादपों के रूप में विकसित होती है। प्रजनन की ऐसी विधि को किस नाम से जाना जाता है? तो कायिक प्रवर्धन के नाम से। ठीक है, कायिक प्रवर्धन के नाम से। पौधों में ऑक्सीजन के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कोशिकाओं को लंबे समय तक वृद्धि करने में सहायता करते हैं, ये कथन यहाँ पे सही है। अगला सवाल है कि एक बहुकोशिकीय जीव स्पायरोगैरा सामान्यतः विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है और टुकड़े अथवा खंड वृद्धि के लिए नए जीव में विकसित हो जाते हैं। जनन की इस विधि को किस नाम से जाना जाता है? तो खंडन के नाम से। ठीक है, खंडन के नाम से। प्रकाश का गुरुत्वाकर्षण जैसे पर्यावरणीय प्रेरकों द्वारा पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो उन दिशाओं में परिवर्तन जिसमें पौधे के भाग बढ़ते हैं। ठीक है, उन दिशाओं में परिवर्तन जिसमें पौधों के भाग में बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान एक कोशिका विभाजित होकर डैश नई कोशिकाएं बनाती है? तो 4 नई कोशिकाएं बनाती है। ठीक है, 4। स्पायरोगायरा में प्रजनन की विधि का नाम बताइए? तो वह खंडन। स्पायरोगायरा में प्रजनन की विधि का नाम बताइए? तो वह खंडन। ठीक है। अगला सवाल है पादपों में हार्मोन और उनके कार्यों के बीच सही मेल की पहचान कीजिए। पादपों में हार्मोन और उनके कार्यों के सही मेल की पहचान कीजिए। ठीक है, तो जिबरेलिन्स तने की वृद्धि में सहायता करते हैं, साइटोकाइनेंस कोशिका विभाजन में वृद्धि करते हैं और एब्सिसिक एसिड वृद्धि को रोकता है। ये तीनों कथन यहाँ पे सही है। पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। ऐसा विभाजित ऊतकों, जिन्हें द्विजोतक ऊतक भी कहा जाता है, कि उन भागों में पाए जाने के कारण होता है। ठीक है। अगला सवाल है कि स्पोरेंगिया बल्ब में कोशिकाएं या बीजाणु होते हैं जो अंततः नए राइजोपस जीवों में विकसित हो सकते हैं। ऐसे अलैंगिक प्रजनन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है बीजाणु निर्माण। ठीक है, बीजाणु निर्माण। अगला सवाल है कि रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिकाओं की खोज सबसे पहले किस वर्ष में की गई थी? रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिकाओं की खोज सबसे पहले किस वर्ष में की गई थी? 1665 में। निषेचन की प्रक्रिया के बाद फूल का कौन सा भाग बीज में विकसित होने के लिए रूपांतरित होता है? तो वह है बीजांड। ठीक है, बीजांड। द्विजोतक ऊतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती है, लेकिन उसके पास डैश का अभाव होता है, तो रसधानी का अभाव होता है। ठीक है। अगला सवाल है कि जब पानी कोशिकाओं में प्रवेश करता है, जब पानी द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करता है तो द्वार कोशिकाएं डैश और रंध्र डैश, तो द्वार कोशिकाएं जो है ये उभर जाती है और रंध्र खुल जाते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन लैंगिक प्रजनन की श्रेणी से संबंधित नहीं है? तो निषेचन। निषेचन जो है ये अलैंगिक प्रजनन से संबंधित नहीं है। छोटी आंत में अंकुर के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। छोटी आंत में अंकुर के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अवशोषण सतह क्षेत्रफल को बढ़ाता है। अवशोषण जो है सतह क्षेत्रफल को बढ़ाता है। अगला सवाल है कि अलैंगिक प्रजनन, ठीक है, अलैंगिक प्रजनन की निम्नलिखित में से किस विधि में यदि कोई जीव को कई खंडों में कट या टूट जाता है तो इनमें से कई खंड अलग अलग जीवों के रूप में विकसित हो जाते हैं, यह है पुनर्जनन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। ठीक है। अगला सवाल है कि गलत कथन का यहाँ पे आपको चयन करना है। ठीक है, तो मत्स्य एक प्रोटोजोआ जनित रोग है, ये कथन यहाँ पे गलत है। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है?
तो 1 और 2, ठीक है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं द्वारा निर्मित एक अणु है, ठीक है। और ऑक्सीजन जीवन के सभी वायवीय स्वरूप के लिए आवश्यक है। ये दोनों कथन यहाँ पे सही है।